दिल्ली में उत्तर पश्चिम जिला पुलिस के स्पेशल स्टाफ ने दिन दहाड़े कोहाट इनक्लेव पीतमपुरा स्थित एक ज्वेलरी शॉप में हुई लूट की घटना को सुलझाते हुए एक लुटेरा को गिरफ्तार किया है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि बदमाश को उसके हाथ में रखे बैग की सहायता से पकड़ा गया है। पकड़े गए बदमाशों की पहचान अंबेडकर नगर शालीमार बाग निवासी 36 वर्षीय रिंकू जिंदल के रूप में हुई है। उसके कब्जे से 7 लूटे गए सोने के चेन, 90,000 रुपये और एक खिलौना पिस्टल बरामद किए गए हैं। आरोपी ने इससे पूर्व प्रशांत बिहार के एक बैंक में डाका डालने की कोशिश की थी, लेकिन पकड़ा गया था। डीसीपी उषा रंगरानी ने बताया कि 13 अगस्त को नवीन अपार्टमेंट पीतमपुरा के रहने वाले अनुराग गर्ग ने कोहाट इनक्लेव मार्केट स्थित अपनी ज्वेलरी शॉप से पिस्टल के बल पर 8 सोने की चेन और 20,000 रुपये लूटने की शिकायत की थी। इसके बाद सुभाष पुलिस थाना में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। मामले को सुलझाने के लिए एसीपी सतीश कुमार की देखरेख और इंस्पेक्टर अमित कुमार के नेतृत्व में इंस्पेक्टर विजेंद्र नागर, हेड कांस्टेबल नरसिंह राम, मंजीत, इंद्राज, भोलू और सोमवीर तथा कांस्टेबल अंकुश की टीम का गठन किया गया। टीम ने सीसीटीवी जांच में पाया कि मुंह ढका एक शख्स ज्वेलरी शॉप में आया और लूट के बाद पैदल ही मधुबन चौक की ओर गया। वहां से वह ई रिक्शा पकड़कर रिंग रोड तक आया और वहां से गायब हो गया। इसके बाद टीम ने ई रिक्शा की खोज कर चालक से पूछताछ की। उसने बताया कि आरोपी ने पीतमपुरा से मुकरबा चौक आउटर रिंग रोड तक के लिए रिक्शा लिया था, लेकिन संटॉम हॉस्पिटल के पास ही उतर गया। पुलिस टीम ने आगे के सीसीटीवी कैमरों की जांच की, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आया। मामले का उलझता देख जांच टीम ने एक बार फिर ज्वेलरी शॉप के आसपास के सीसीटीवी कैमरे की जांच की तो आरोपी को हाथ में एक बैग दिखा, जिसमें स्कूल यूनिफॉर्म बनाने वाली फर्म का नाम लिखा था। अब टीम ने उस पॉलीथीन के माध्यम से जांच आगे बढ़ाई। गूगल सर्च के द्वारा यूनिफॉर्म बनाने वाली फर्म तक पहुंचकर जानकारी ली गई तो ऐसे स्कूलों के बारे में पता चला जिनके लिए यह फर्म यूनिफॉर्म तैयार करता है। इसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद सूत्रों की मदद से पता चला कि शालीमार बाग स्थित ऐसे ही एक स्कूल में आरोपी के बच्चे भी पढ़ते हैं। इसके बाद पुलिस ने अंबेडकर नगर शालीमार बाग से आरोपी रिंकू जिंदल को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से 7 सोने की चेन बरामद हुई, जबकि अन्य चेन को गिरवी रखकर उसने 2,60,000 लोन लिया था, जिसमें से 1.5 लाख वह ऑनलाइन जुए में हार गया और कुछ पैसे दैनिक जरूरतों पर खर्च किए। देखिए पूरी रिपोर्ट। नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की स्पेशल स्टाफ की टीम ने 13 अगस्त को कोहाट एन्क्लेव पीतमपुरा में हुई एक सेंसेशनल ब्लाइंड और ब्रॉड डे लाइट रॉबरी के केस को जल्दी सुलझाया और इसमें एक डेस्परेट रॉबर रिंकू जिंदल जो 36 साल का है और शालीमार बाग का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया और उसके पास से ऑलमोस्ट 100% रॉब आर्टिकल्स की रिकवरी करी, जिसमें 7 गोल्ड चेन्स और 90,000 कैश शामिल है। 13 अगस्त 2022 को लगभग 1 बजे पीसीआर कॉल सुभाष प्लेस थाने में मिली थी, जिसमें कंप्लेनेंट ने बताया कि वो एक ज्वेलरी शोरूम रन करते हैं और वहां पे एक व्यक्ति जो कि मास्क लगा के अंदर आता है और उनको डरा धमकाकर गन पॉइंट पर थ्रेट देकर उनके यहाँ से 7-8 गोल्ड चेन्स और 20,000 रुपए कैश लूट के चला जाता है। इमीडिएटली पुलिस मौके पर पहुंची और रॉबरी के सेक्शंस में एफआईआर दर्ज की गई। सिचुएशन की सेंसिटिविटी को देखकर स्पेशल टास्क की टीम को टास्किंग करी गई कि इस केस को सॉल्व करना है और जल्द से जल्द अक्यूज को पकड़ना है। टीम ने बड़ी मेहनत करी और डिफरेंट एरियाज में जो लगे एंट्री एग्जिट रूट्स पर लगे सीसीटीवीज को चेक करा। जब सीसीटीवी को चेक करा गया तो उसमें पाया गया कि एक शख्स अकेला मास्क पहने हुए शॉप में घुसता है और ये लूट की वारदात को अंजाम देता है। पूरे रूट के सीसीटीवी चेक करे गए। मधुबन चौक की तरफ फुटेज में इनका हुलिया आया, पर लेकिन मास्क पहने होने की वजह से ये केस ब्लाइंड होता जा रहा था। ये देखा गया कि आगे जाके ये एक ई रिक्शा में बैठ गए तो उस ई रिक्शा को ट्रेस करा गया। उसके बाद ई रिक्शा वाले से बात करी गई और ये पता पड़ा कि ये आगे जाके प्रशांत विहार के एरिया में कहीं उतर गए और उसके बाद ट्रैफिक में डिसअपियर हो गए। केस बिल्कुल ब्लाइंड हो गया, पर टीम्स ने हिम्मत नहीं छोड़ी और फिर से सीसीटीवी फुटेज को दोबारा से
डिटेल में एनालिसिस किया गया और इसमें यह पाया गया कि इस शख्स के हाथ में, एक हाथ में टॉय पिस्टल टाइप कोई चीज है और एक हाथ में एक बैग था, पॉली बैग। उस पॉली बैग को जूम करके एनालाइज करा गया फुटेज के थ्रू, तो उस पे PCM यूनिफॉर्म्स लिखा हुआ था .com। PCM यूनिफॉर्म्स के बारे में पता पड़ा कि यहाँ पूरे दिल्ली में इसके 2 स्टोर्स हैं, एक साकेत में और एक पीतमपुरा में। दोनों जगह लोकल इंक्वायरी करी गई और यह पता पड़ा कि 2 स्कूल्स में यूनिफॉर्म सप्लाई करते हैं। एक स्कूल नांगली पुणे में और GT रोड पे, और दूसरा स्कूल शालीमार बाग के एरिया में है। तो वहां पे जाके फिर हमने शालीमार बाग के एरिया में स्कूल के आसपास लोकल इंक्वायरी करी और वहां पे आसपास के लोगों को, गार्ड को CCTV फुटेज दिखाई। तो उन्होंने पहचाना कि हाँ, यहाँ पे इनके ये स्कूल में बच्चों को छोड़ने आते हैं और इनके 2 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। तो फिर उसका डोजियर चेक करा गया और पता पड़ा कि प्रशांत विहार में एक जो बैंक में रॉबरी हुई थी, सिमिलर मॉडस ऑपरेंडी में टॉय पिस्टल दिखाकर बैंक में रॉबरी करने की कोशिश की गई थी, उसमें इनकी अरेस्ट डली हुई थी। तो उस मॉडस ऑपरेंडी का एनालिसिस करके और इसकी डिटेल्स लेकर अक्यूज को पकड़ा गया। इसमें टोटल 7 गोल्ड चेन्स रिकवर हुई और एक गोल्ड चेन जो काफी हैवी थी उसको इन्होंने मुथूट फाइनेंस में गिरवी रखकर लगभग 2,60,000 रुपए का लोन लिया था। उस लोन के पैसे से उन्होंने 1,50,000 को सट्टे में, ऑनलाइन सट्टे में लूज करा था। जो satssport.com पे ये सट्टा खेला था और उसमें 1,50,000 लूज करा और 90,000 कैश की रिकवरी हो गई है। तो ये जो टीम है हमारी, इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ अमित कुमार और सब इंस्पेक्टर कुलदीप और कांस्टेबल अंकुश के अंडर में इन्होंने बहुत मेहनत करके इस केस को आज लगभग 13 दिन बाद वर्कआउट करा। थैंक यू। उसका नाम रिंकू जिंदल है, 36 साल इसकी उम्र है, जॉबलेस है और शालीमार बाग का रहने वाला है। एक प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है, प्रशांत विहार थाने की इन्वॉल्वमेंट है, रॉबरी की इन्वॉल्वमेंट है, बैंक रॉबरी करी थी और टॉय पिस्टल दिखा गए। उसने यही बताया कि ये मेरी वाइफ की चेन है और मैंने अपनी जमा पूंजी से इसको खरीदा है, अब मेरे को पैसे की जरूरत है तो आप इसको गिरवी रख लीजिए। तो उन्होंने फिर गिरवी रखा। एक चीज और बता दीजिए, इसमें क्या मुथूट फाइनेंस से भी कोई लीगल कार्रवाई? अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, इसकी फर्दर जो भी आएगा उस पर अकॉर्डिंगली कार्रवाई की जाएगी। जन्नत की पुकार में आप सभी का स्वागत है। मैं तिलकराज जिष्टा, मैं मौजूद हूँ नॉर्थ बैग डिस्ट्रिक्ट, जहां हमारे साथ मौजूद है DCP उषा रघुनानी जी। आइए बात करते हैं जिस तरीके से अंशुल गुत्थी जो कोहाट ज्वेलरी दुकान के अंदर लूटी गई थी और अंशुल जी थी जो स्पेशल स्टाफ में बड़ी कामयाबी मिली है, इसके बारे में बताएं मैडम। नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ की टीम ने एक सेंसेशनल ब्रॉड डे लाइट और ब्लाइंड रॉबरी के केस को जो 13 अगस्त को हुआ था, एक कोहाट एनक्लेव में पीतमपुरा में एक ज्वेलरी शोरूम में जो रॉबरी हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति के ज्वेलरी के शोरूम में जाकर एक व्यक्ति ने गन पॉइंट पे उसको डरा धमकाकर लगभग 7-8 गोल्ड चेन्स और 20,000 रुपए कैश लूट लिया था। उसको बहुत ही एफर्ट्स और मेहनत के साथ सॉल्व किया और इसमें जो एक डेस्परेट रॉबर है रिंकू जिंदल, जिसकी 36 साल उम्र है और वो शालीमार बाग का रहने वाला है, उसको अरेस्ट किया और उसके पास से 7 गोल्ड चेन्स और साथ में 90,000 रुपए कैश रिकवर किया। क्या आरोपी की पहले भी कोई किसी केस में इन्वॉल्वमेंट रही है? जी हाँ, एक केस में इनकी इन्वॉल्वमेंट थी। प्रशांत विहार का एक केस था जिसमें उन्होंने बैंक और रॉबरी करने की कोशिश करी थी, सिमिलर मॉडस ऑपरेंडी से टॉय पिस्टल को लेकर। तो क्या क्या इनके पास से जो अभी बताया जा रहा है मुथूट फाइनेंस पे इन्होंने गिरवी रखी थी, उसके बारे में क्या? टोटल जो इनके पास से हमें 7 गोल्ड चेन की रिकवरी हुई और एक जो हैवी गोल्ड चेन थी वो उन्होंने मुथूट फाइनेंस में 2,60,000 रुपए का लोन लिया था और उसको गिरवी रखा। उस 2,60,000 में से 1,50,000 लगभग इन्होंने सट्टे में, जो ऑनलाइन सट्टा खेलते हैं satssport करके .com पे, उसमें इन्होंने खो दिया और इसके बाद जो 90,000 जो बचे थे उनकी रिकवरी हो गई है। थैंक यू मैडम। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से DCP मैडम ने बात करी और कहीं ना कहीं क्राइम की एक कमर तोड़ी जा रही है। मैं तिलकराज कैमरामैन सोनू के साथ। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।